असलम को जिताना होगा। कि नौजवानों तुम्हें असलम को जिताना होगा। नौजवानों तुम्हें असलम को जिताना होगा। अच्छे नेता का तुम्हें साथ निभाना होगा। अच्छे नेता का तुम्हें साथ निभाना होगा। नौजवानों तुम्हें असलम को जिताना होगा। नौजवानों तुम्हें असलम को जिताना होगा। नौजवानों तुम्हें असलम को जिताना होगा। अच्छे नेता का तुम्हें साथ निभाना होगा। अच्छे नेता का तुम्हें साथ निभाना होगा। चाहते घरों की कस्बे में भी कस्बे शहर जैसा लगे। स्कूटर पे मोहर तुमको लगाना होगा। स्कूटर पे मोहर तुमको लगाना होगा। नौजवानों तुम्हें असलम को जिताना होगा। मोहब्बत को निभाना होगा। वफा खुलूस मोहब्बत को निभाना होगा। वफा खुलूस मोहब्बत को निभाना होगा। जीत का सेहरा सर पे ये लगाना होगा। जीत का सर पे सेहरा को लगाना होगा। शिकवे हमें दिल से भुलाना चाहिए। दिल से भुलाना चाहिए। सब गिले शिकवे हमें दिल से भुलाना चाहिए। कि कौम के हर फरीद को बेदार होना चाहिए। बेदार होना चाहिए। अरे साथियों, इनकी तबीयत कुछ गड़बड़ चल रही है और गला भी देख लीजिए, बहुत परेशान है बेचारे। इतनी मदद आप लोगों के सामने किया बहुत है। अब साथियों, आपके सामने एक जज्बाती शायर, एक नौजवान शायर, एक बेहतरीन शायर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इनकी तकरीर बहुत ही मजा आएगी दोस्तों। कईम भाई से अपील करूंगा, आप आवें। आदाबर और मुसलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। चुनावी मुहिम बहुत तेजी के साथ चल रही है। सारे काफिले निकल पड़े हैं। सारे लोग वोट मांगने के लिए आप लोगों के दर पे अपनी झोली फैला करके आ रहे हैं। और 5 साल तक वो आपके सामने आए थे या नहीं आए थे, वो तो आप जानेंगे, मैं नहीं जानता। बहरहाल मेरी भी ख्वाहिश हो रही है कि जब इतना अच्छा मजमा लगा हुआ है तो मैं भी एक नज्म अपनी सुना दूं, अगर इजाजत हो तो। माली हैं हम इस गुलशन के, ये गुलशन तो हमारा है। माली है हम इस गुलशन के, ये गुलशन तो हमारा है। इस गुलशन का जर्रा जर्रा हमको जाते प्यारा है। माली है हम इस गुलशन के, ये गुलशन तो हमारा है। इस गुलशन का जर्रा जर्रा हमको जाते प्यारा है। मदर टेरेसा चिश्ती गौतम नानक का गुलशन है ये। मदर टेरेसा चिश्ती गौतम नानक का गुलशन है ये। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने इसे संवारा है। हिंदू मुस्लिम सिख
सिख ईसाई सबने इसे संवारा है। गुल बुलबुल और बाज कबूतर सब आपस में लड़ते हैं। गुल बुलबुल और बाज कबूतर सब आपस में लड़ते हैं। कहने को तो इस गुलशन में कायम भाईचारा है। कहने को तो इस गुलशन में कायम भाईचारा है। बूढ़ा कांधा बोझ उठाए, बूढ़ा कांधा बोझ उठाए, मासूम लड़कपन मांगे भीख। ये जो हाहाकार मची है, देश का शासन नाकारा है। ऐ हम वतनों अपने वतन की ये कैसी आजादी है। ऐ हम वतनों अपने वतन की ये कैसी आजादी है। भूखी है मैया बेचारी, नंगा बाप बेचारा है। भूखी है मैया बेचारी, नंगा बाप बेचारा है। नहीं, उसको रखिए, आप उसको रख लीजिए, उठा लीजिए। भूखी है मैया बेचारी, नंगा बाप बेचारा है। और सब कहते हैं यहाँ जितने मौजूद हैं, मैं भी कहता हूँ, आने वाले भी कहेंगे, सब कहते हैं भाईचारा अमन शांति हो कायम। फिर क्यों ये गुजरात जला, क्यों आंखों में अंगारा है। फिर क्यों ये गुजरात जला, क्यों आंखों में अंगारा है। सोना चांदी घर आंगन का बटना तो दस्तूर में है। सोना चांदी घर आंगन का बटना तो दस्तूर में है। मुझे बताओ किस मजहब में दिल से दिल का बंटवारा है। मुझे बताओ किस मजहब में दिल से दिल का बंटवारा है। आजाद वतन है, आजादी का मिल के लुत्फ उठाओ। आजाद वतन है, आजादी का मिल के लुत्फ उठाओ। सारे जग से अच्छा है ये हमको जान से प्यारा है। सारे जग से अच्छा है ये हमको जान से प्यारा है। कयूम एकादो अटल मुलायम माया और मनमोहन से, कयूम एकादो अटल मुलायम माया और मनमोहन से बर्बाद ना होने देंगे इसे। ये भारत देश हमारा है। भारत देश में हमारा एक कस्बा सरायमीर भी है। इसी भारत देश में हमारा एक नगर सरायमीर भी है। हम मिल करके आज अहद करें कि इसको किसी भी तरह का, किसी भी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। मैं अपनी बात पे आ रहा हूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि चुनावी मुहिम बहुत तेज हो चुकी है। गलियों में, गलियारों में, दरवाजे दरवाजे पे लोग पहुंच रहे हैं। वोट की अपील करने के साथ साथ तरह तरह की अफवाहें भी फैलाएंगे। जैसा कि कल मैं कहीं बैठा था और किसी ने कहा और मेरे सर से बात गुजर गई कि असलम साहब बैठ गए हैं। मैं कहता हूं कि अगर किसी के अंदर इतना जोर है, किसी की तमन्ना इतनी है, कितनी ख्वाहिश उसकी है कि असलम जैसे नौजवान को बैठा देगा, मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूं। और मैं समझता हूं कि सरायमीर का एक बच्चा भी इस बात को नहीं मानेगा कि असलम जैसा बेबाक नौजवान इलेक्शन में फाइट करेगा। असलम पूरी तरीके से, पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी अहले सरायमीर को साथ लेकर के इलेक्शन फाइट कर रहा है। और आने वाली 27 तारीख को आप देखेंगे कि इलेक्शन असलम ने फाइट किया है। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत है, आपकी ये ललकार, मैं समझता हूं कि 27 तारीख तक इसी तरह से असलम के साथ रहेंगी और असलम को आप लोग जिताएंगे, नगर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। और इस सरायमीर की तस्वीर में और बहुत सारे रंग भरने हैं आपको, जो असलम को लेके भरना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू से तो उसकी पहचान होती है कि ये सिक्का कितने का होगा, और दूसरे पहलू से उसकी पहचान होती है कि ये सिक्का किस मुल्क का है। तो इसी तरीके से हर आदमी के अंदर दो तरह की पहचान होती है। तो ये मोहम्मद असलम के बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, पूरे पक्के तरीके से कहना चाहूंगा, बल्कि इसका वादा ले लूंगा कि आने वाली 27 तारीख को आप असलम को तो बहरहाल जिताएंगे ही। ये इरादा आपने कर लिया है, ये फैसला आपने कर लिया है कि आने वाली 27 तारीख को आप असलम के चुनाव निशान पर, यानी स्कूटर चुनाव निशान पर अपनी मोहर लगाएंगे। मैं जो बात कहने जा रहा था ये कि एक ऐसा नौजवान सरायमीर में पैदा हुआ है, ये हमारा मुकद्दर है, ये हमारी किस्मत है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस नौजवान की हौसला अफजाई करना चाहिए। और मैं पक्का वादा करता हूं कि आने वाली 27 तारीख के बाद 24 घंटा आप अपनी खिदमत में, अपनी सेवा में इसको याद करेंगे तो आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। कभी दुख पड़े,
कभी मुसीबत पड़े, कभी कोई आफत आए, कभी कोई जुल्म आपके ऊपर कर रहा हो, तो एक मरतबा मोहम्मद असलम को आवाज दे दीजिएगा। एक वाकया मैं बताऊं, मुझसे लगा हुआ वाकया है। आज पूरे सराय मीर में एक बात चट्टी पर, चौराहों पर, होटलों में, पान की दुकानों पर चल रही है कि यार कय्यूम आजमी असलम के साथ। लेकिन यह मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि कय्यूम आजमी आज असलम के साथ क्यों है। तो मैं बताता हूं कि रात के अंधेरे की नेकी सिर्फ अल्लाह ताला देखता है, इंसान नहीं देखता। कुछ नेकियां ऐसी हैं जिसको सिर्फ अल्लाह ताला देखता है। एक बार मैं किसी परेशानी में पड़ गया, मेरे घर में एक मरीज था, डॉक्टर को लाने था, कड़ाके की ठंडक थी। मैंने अपने पड़ोसियों का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। मैं जब रोड पे आया, डॉक्टर की तलाश में निकला, तो रात के 1:30 बजे ये मोहम्मद असलम पता नहीं कहां से मुझको देख लेता है और आगे बढ़ता है। वो कहता है कि चाचा आपको क्या तकलीफ है। मैंने कहा बेटा मुझको ये परेशानी है। ये मुझको साथ में लेके डॉक्टर के यहाँ गया, मेरे मरीज को दिखवाया, उसके बाद अपने घर गया। और इंशाअल्लाह ये सलूक मोहम्मद असलम आप लोगों के साथ करता रहेगा। मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है, मैं कय्यूम आजमी आप लोगों से उम्मीद रख के आपके बीच में आया, मोहम्मद असलम का प्रचार किया। और आज आपसे अपील करूंगा कि आने वाली 27 तारीख को आप सराय मीर के विकास के लिए एक नया दरवाजा खोलेंगे, एक इनकलाब लाएंगे, एक इतिहास लिखेंगे। मोहम्मद असलम जिंदाबाद, मोहम्मद असलम जिंदाबाद, स्कूटर निशान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। साहब के विचारों को सुना, बहुत ही बढ़िया अंदाज में और जज्बाती अंदाज में आपके सामने कय्यूम साहब ने पेश आया। मेरे दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, ये जो है चुनावी माहौल चल रहा है और इस चुनावी माहौल का फैसला आप लोगों को लेना है। आने वाली 27 तारीख को स्कूटर चुनाव निशान पर अपनी कीमती मोहर लगाकर मोहम्मद असलम साहब को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइएगा दोस्तों। और जो है, मगर कैसे बनाइएगा, मैं ये देखता हूँ अपने भाइयों को घरों में, चाहे वो हिंदू भाई का घर हो, चाहे हमारे मुसलमान भाई का घर हो, ये बंदूक घर, ये कारतूस घर छोड़ देते हैं और खाली बंदूक ले जाके मार करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से भारत में कोई फैसला नहीं ले पाएंगे और ना मार कर पाएंगे। दोस्तों, कारतूस आपके घर की महिला है। जिस वक्त इस टाउन एरिया का हमारा हिंदू और मुसलमान भाई ये सोच लेगा कि कारतूस और बंदूक दोनों साथ में लेकर जाएंगे बूथ पोलिंग पे, तो मैं तो ये समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला कभी आपकी शिकस्त नहीं हो सकती। जिसको चाहेंगे उसको विकलांग बना देंगे, ये मेरा दावा है दोस्तों। आने वाली 27 तारीख को याद रखिएगा, ये जंग का मैदान चल रहा है, ना कि कोई खिलवाड़ है। जिसको चाहे आप बना दें और जिसको चाहे आप गिरा दें। मेरे दोस्तों, साथियों, हर मर्द अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले। जिसके घर में बेटा हो वो पूरे घर की जिम्मेदारी ले ले, जिसके घर में बुढ़ा हो वो अपने घर की जिम्मेदारी ले ले। खाना नाश्ता तो आने के बाद मिलता रहेगा साथियों, चाय पानी करके, और अपने घर की सारी महिलाओं को ले जाकर बूथ पे इकट्ठा करके वोट देकर आइएगा दोस्तों। और जिस दिन भारत में इस तरीके से काम हम करने लगेंगे साथियों, उस दिन कोई सांप्रदायिक ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी, ये मेरा दावा है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे जितने साथी हैं, हमारे पूरे नगर के साथी, पूरे इस शहर के साथी से मेरी अपील है साथियों कि असलम भाई को ज्यादा से ज्यादा वोट से अगर जिताने की तमन्ना रखते हैं साथियों, तो कारतूस और बंदूक दोनों साथ में लेके जाइएगा। इंशाअल्लाह ताला गड्डी से गड्डी वोटों से जीत कर 12 तारीख को हम लाएंगे, ये मेरा दावा है साथियों। सारे लोग अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए बस। मेरे दोस्तों, साथियों, काटने वाली बात मत करिएगा, जोड़ने वाली बात करिएगा। मेरे दोस्तों, एक हमारे दोस्त थे चौहान साहब दोहरी बहार के,
वो एक कहानी अपने घर की बताने लगे, सुनिएगा गौर से। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ से एक जोड़ा खद्दड़ का पैजामा कुर्ता लेकर आया और उसको दूसरे दिन नहा धो के पहन लिया, और पहन के जब प्रचार करने निकला तो पैजामा इतना बड़ा था, उसको खोस लिया इसी तरीके से। और उसके बाद वो इतना लंबा था कि चप्पल के नीचे चला जाता था। वो बेचारे दिन भर इसी तरह परेशान थे। जब पैजामा चप्पल के नीचे जाता था तो वो खोसते थे, खोसते खोसते ज्यादा खोस लिए और दिन भर इसी तरह परेशान हो गए। तो शाम को जब वो अपने घर पर वापस आए तो पैजामा कुर्ता उतार कर अरगनी पे टांग दिए और सुबह नहा धो के दूसरा कपड़ा पहनकर जब जाने लगे तो अपनी बीवी से कहे कि पैजामा ज्यादा लंबा है, उसको 4 अंगुल काट कर 2 अंगुल मोड़ कर सी देना। बीवी ने कहा मैं बाहर का काम कर रही हूँ, बाहर से खाली हो जाऊंगी, बना दूंगी। उसके बाद वो चली गई, उनकी बहू सामने आ गई तो उन्होंने कहा अरे बहू पैजामा बहुत ज्यादा लंबा है, 4 अंगुल काट कर 2 अंगुल मोड़ कर सी देना। बहू ने कहा कि डैडी मैं रसोई का कार्य कर रही हूँ, वहां से खाली होंगी तो बढ़ा दूंगी। नेताजी बड़े क्रोध में निकले, बाहर आए तो उनकी बच्ची सामने आ गई। बच्ची से कहा अरे सुनो, वो पैजामा ज्यादा लंबा है, चप्पल के नीचे चला जाता है, उसको 4 अंगुल काट कर 2 अंगुल मोड़ कर सी देना। बच्ची ने कहा डैडी मैं स्कूल जा रही हूँ, वहां से वापस आऊंगी तो बना दूंगी। पहले पीरियड में उनकी बीवी खाली हो गई, अरगनी से पैजामा झटते खींचा, 4 अंगुल काटा, 2 अंगुल मोड़कर सीकर अरगनी पे टांग दिया। उसके बाद उनकी बहू के दिमाग में बात आई, उन्होंने अरगनी से पैजामा खींचा, झटके 4 अंगुल काटा और 2 अंगुल मोड़कर सीकर अरगनी पे पैजामा टांग दिया। शाम को उनकी बच्ची जब स्कूल से वापस आती है तो उसके दिमाग में बात आई कि डैडी का कुछ कहना था, लाओ उसको पूरा कर दूं। उसने सर से अरगनी से पैजामा खींचा और 4 अंगुल काट कर 2 अंगुल मोड़ कर सीकर उसने भी अरगनी पे टांग दिया। नेताजी शाम को आए, खा पी के सो गए। सुबह उठे, भाई अजान हो रही है, कुछ देरी के लिए क्षमा चाहता